आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईवी कैनुला के बारे में, जिसे हम लोग इंट्रा कैथेटर भी कहते हैं, यानी इंट्रा कैट भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रा कैट्स के पार्ट्स के बारे में, साइज के बारे में, कौन कौन से कलर में आता है, एक्सटर्नल डायमीटर क्या होता है और किस रेट से लिक्विड फ्लो करता है और उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे आईवी कैनुला होता क्या है। तो आईवी कैनुला में आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस और कैनुला का मतलब होता है कैनल और पाइप। तो आईवी कैनुला एक पतला सा ट्यूब होता है जो शरीर के नसों में लगाया जाता है, जिससे कि जरूरी मेडिसिन हमारे शरीर में पहुंचाया जा सके। अब हम लोग देखते हैं कि इससे हम इंसर्ट कितने डिग्री पे करते हैं। तो आईवी कैनुला को हम लोग 15 से 25 डिग्री पर वेन में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और इसका पर्पज होता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए। तो ये सब इसका यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से कैनुला कितने साइज में आता है। तो सबसे पहले है 14 गॉज का कैनुला, G4 गॉज होता है। तो 14 गॉज का कैनुला ऑरेंज कलर में आता है। 14 के बाद 16 गॉज का कैनुला आता है जो कि ग्रे कलर में होता है। उसके बाद 17 गॉज का कैनुला आता है जो कि वाइट कलर में होता है। 18 गॉज का कैनुला ग्रीन कलर में आता है। 20 गॉज का कैनुला पिंक कलर में आता है। 22 गॉज का कैनुला ब्लू कलर में आता है। 24 गॉज का कैनुला येलो कलर में आता है। 26 गॉज का कैनुला पर्पल कलर में आता है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से कैनुला का क्या यूज है। तो पहले हम लोग देखेंगे 14 गॉज का कैनुला। 14 गॉज का कैनुला चूँकि ऑरेंज कलर में आता है और इसका नीडल का जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो 2 mm होता है, यानी जितना भी कैनुला आता है उसमें सबसे मोटा नीडल 14 गॉज के कैनुला का ही होता है। और इसका लेंथ 45 mm होता है। फ्लो रेट 250 ml पर मिनट होता है, यानी कि इसका फ्लो रेट बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसका यूज हम लोग सर्जरी के दौरान करते हैं। अगर हम लोग को फ्लूइड चढ़ाना हो और जल्दी जल्दी चढ़ाना हो तो इसका यूज करते हैं। ब्लड चढ़ाना हो और ब्लड को बहुत फास्टली चढ़ाना हो तो इसका यूज करते हैं। अगला है ग्रे कैनुला जो कि 16 गॉज का होता है। इसका एक्सटर्नल डायमीटर 1.8 mm होता है। लेंथ 45 mm यानी कि 4.5 सेंटीमीटर का होता है। फ्लो रेट 180 ml पर मिनट होता है। और इसका यूज हम लोग सर्जरी के दौरान करते हैं। फ्लूइड को जल्दी जल्दी देना हो पेशेंट को तब करते हैं। ब्लड को अगर फास्टली चढ़ाना हो उस केस में भी करते हैं। अगला है 17 गॉज का कैनुला जो कि वाइट कलर में आता है। इसका एक्सटर्नल डायमीटर 1.5 mm का होता है। फ्लो रेट 142 ml पर मिनट होता है। और नीडल का लेंथ यानी ये वाला लेंथ 45 mm होता है। और इसका यूज मेजर सर्जरी में करते हैं। रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट यानी फ्लूइड को जल्दी जल्दी देना हो पेशेंट को, और ठीक उसी तरह ब्लड को भी अगर जल्दी चढ़ाना हो, फास्टली देना हो तो इस कैनुला का यूज करते हैं। अगला है ग्रीन कैनुला यानी 18 गॉज का कैनुला। इसका एक्सटर्नल डायमीटर 1.3 mm का होता है, यानी नीडल का डायमीटर 1.3 mm होता है। लेंथ 45 mm होता है, ठीक है। और फ्लो रेट 90 ml पर मिनट होता है। और इसका यूज मेजर सर्जरी में करते हैं, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट में करते हैं, और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि जल्दी जल्दी अगर फ्लूइड देना हो, ब्लड देना हो तो इसका यूज हम लोग करते हैं। अगला है पिंक कैनुला यानी 20 गॉज का कैनुला। इसका एक्सटर्नल डायमीटर 1.1 mm होता है और लेंथ 32 mm होता है। फ्लो रेट 67 ml पर मिनट होता है। और इसका यूज हम लोग आईवी फ्लूइड यानी कि NS DNS वगैरह देने में करते हैं और ड्रग देने में करते हैं, यानी मेडिसिन चढ़ाने में नस के द्वारा करते हैं। इसे हम लोग यूनिवर्सल कैनुला कहते हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स में ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अगला है 22 गॉज का कैनुला यानी ब्लू कैनुला। इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है नीडल का वो 0.9 mm होता है, यानी 1 सेंटीमीटर से कम। और नीडल का लेंथ 25 mm होता है, यानी ए वाला लेंथ 25 mm होता है। फ्लो रेट 42 ml पर मिनट होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। और इसका यूज हम लोग आईवी फ्लूइड देने के लिए करते हैं और मेडिसिन चढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है।
और इस कैन्यूला का जनरली जो यूज होता है वो बच्चे के केस में होता है, वुमेन के केस में होता है यानी औरतों के केस में होता है, और ओल्ड एज ग्रुप में भी होता है जैसे एजेड पर्सन के लिए। अगला है 24 गॉज का कैन्यूला। ठीक है, 24 गॉज का कैन्यूला येलो कलर में आता है और इसका एक्सटर्नल डायमीटर 0.7 mm होता है। ठीक है, और इसका जो नीडल का लेंथ होता है वो 19 mm होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है, और इसका फ्लो रेट 23 ml पर मिनट होता है। ठीक है, और इसका जो यूज हम लोग करते हैं IV फ्लूइड देने के लिए करते हैं। ठीक है, ड्रग चढ़ाने के लिए करते हैं नसों के द्वारा। और इस कैन्यूला का यूज जनरली नियोनेट्स यानी कि नवजात शिशु के लिए होता है, और पीडियाट्रिक के केस में होता है यानी बच्चा के केस में होता है, जो कि बच्चा बहुत छोटा हो उस केस में होता है। अगला है पर्पल कैन्यूला। इसका जो साइज होता है 26 गॉज का होता है और ये बहुत ही कम यूज होता है, और इसका एक्सटर्नल डायमीटर जो नीडल का होता है वो 0.6 mm होता है। लेंथ 19 mm होता है नीडल का लेंथ। ठीक है, फ्लो रेट 10 ml पर मिनट होता है। यूजेज जो होता है IV फ्लूइड को देने के लिए करते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के केस में करते हैं। ठीक है, कॉमनली यूज हम लोग इसका नया बच्चा जब मतलब कि नया बच्चा जब जन्म लेता है, अभी जस्ट जो जन्म लिया उस केस में करते हैं, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही कम होता है, ओनली 0.6 mm होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कैन्यूला के किस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं। अगर हम लोग इसका इस साइड से चलें तो सबसे पीछे एक लगा होता है कैप, जिसको हम लोग स्टॉपर कहते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक चेम्बर होता है जिसको हम लोग फ्लैशबैक चेम्बर कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे हब नीडल होता है, यानी नीडल से कनेक्ट एक हब होता है। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ ऊपर में भी एक कैप लगा होता है जिससे भी हम लोग मेडिसिन देते हैं, और इसको ल्यूअर पोर्ट कहते हैं, ल्यूअर पोर्ट कैप कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नीडल से एक V शेप में जो हाउजिंग कनेक्ट होता है, इसको हम लोग हाउजिंग कैथेटर कहते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ नीडल होता है, नीडल को कैथेटर कहते हैं, और नीडल का जो फ्रंट पार्ट होता है उसको हाइपोडर्मिक नीडल कहते हैं, और ये नीडल एक कैप से कवर होता है, उस कैप को हम लोग प्रोटेक्टिव कैप कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग इसका साइज को कैसे याद रखेंगे उसके लिए कुछ फार्मूला बनाएंगे। जैसे हम लोग अर्थ को ही ले लें तो अर्थ के सबसे सेंटर में लावा पाया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी पाया जाता है, उसके ऊपर ग्रास होता है, ग्रास के ऊपर फ्लावर होता है, फ्लावर के ऊपर स्काई होता है यानी आकाश होता है, उसके ऊपर सन होता है, और सन के ऊपर कॉस्मोस रेज होता है। तो लावा में चलें तो लावा होता है ऑरेंज कलर का, यानी 14 गॉज का कैन्यूला ऑरेंज कलर का होता है। सॉइल को देखें तो ये होता है ग्रे कलर का, यानी 16 गॉज का कैन्यूला ये होता है ग्रे कलर का। ग्रास को देखें तो ये ग्रीन कलर का होता है, यानी 18 गॉज का कैन्यूला ग्रीन कलर का होता है। हम लोग फ्लावर को देखें तो जनरली ये पिंक कलर का होता है, यानी 20 गॉज का कैन्यूला पिंक कलर का होता है। उसके ऊपर हम लोग चलें तो स्काई को देखें तो ये ब्लू कलर का होता है, यानी 22 गॉज का कैन्यूला ब्लू कलर का होता है। उससे ऊपर हम लोग चलें तो सन को देखें तो ये येलो कलर का होता है, यानी 24 गॉज का कैन्यूला येलो कलर का होता है। उसके ऊपर हम लोग चलें तो कॉस्मोस रेज को देखें तो ये पर्पल कलर का होता है, यानी 26 गॉज का कैन्यूला पर्पल कलर का होता है। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे कैन्यूला का साइज बढ़ेगा गॉज में, वैसे वैसे कैन्यूला का फ्लो रेट, नीडल का लेंथ और नीडल का एक्सटर्नल डायमीटर कम होगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम लोग कैन्यूला का साइज बढ़ाएंगे, कैन्यूला का जो फ्लो रेट है वो कम होगा, नीडल का साइज कम होगा, और नीडल का डायमीटर भी, यानी कि नीडल जो है वो पतला होते चला जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट हमें ज़रूर करें। धन्यवाद।